गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का साइंस क्लास में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, तैयारी कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? केमिस्ट्री पढ़ के कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं? क्या आपने कुछ सीख पाया? कुछ तो सीखा होगा आपने। क्या आपका केमिस्ट्री बेहतर हो पा रहा है? समझ पा रहे हैं? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अच्छा, बढ़िया है अगर अच्छा बन रहे हो तो। बच्चा, हम लोग केमिस्ट्री के काफ़ी लेक्चर को अटेंड किया है। अगर कोई विद्यार्थी नए हैं, कोई बच्चा पहली बार इस साइंस क्लास के चैनल पर आया है, तो हमारी सलाह है कि वो सबसे पहले प्रीवियस क्लास को पहले अटेंड करें और तभी वो धीरे धीरे आगे का लेक्चर देखने का प्रयास करें। हालांकि हमारी पूर्ण प्राथमिकता रहता है कि नए बच्चे को जहाँ से ज्वाइन करें वहीं से सिखला पाएँ, ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है। फिर भी बच्चा, हमारा सलाह है कि आप पहले इन लेक्चर से देखना वीडियो को स्टार्ट करें। नए लेक्चर में आपका तहे दिल से स्वागत है। नए लेक्चर से भी आपको समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद पीछे का भी लेक्चर आप अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चा, हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहले हम पीछे के लेक्चर को कुछ रिकॉल करवाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। बच्चा, हम लोगों ने पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जाना था कि कोवैलेंट बॉन्ड कहते किसे हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड को हमने बांटा था कि कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले हमें बता दो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनते किन के बीच है, तो आप कहोगे नॉन मेटल के बीच बनता है, या कहोगे कि गैसों के बीच बीच बनते हैं। बात क्लियर है? नॉन मेटल के बीच और गैसों के बीच जो बनता है बॉन्ड, वो हमारा कौन सा बॉन्ड कहलाता है? कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। उसके बाद हमने कहा था बच्चा कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो हम लोगों ने देखा कि 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के होता है। पहला था बच्चा सिंगल बॉन्ड। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने पढ़ा डबल बॉन्ड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ट्रिपल बॉन्ड। हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हम लोगों ने किसे कहा था? एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी अगर हुआ है तो उसे हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है तो उसे डबल बॉन्ड कहते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो जाए तो उसे हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। ये सारे बॉन्ड जो है हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, तो आई होप कि आप पीछे के लेक्चर अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आज का लेक्चर आपका ऐसे ही जाएगा व्यर्थ बच्चा, आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ से आपको पढ़ने हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर क्या होता है, एंगल क्या होते हैं, ये सारे चीज़ आपको आज के क्लास में सीखना है। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम लोग सिंगल बॉन्ड को भी जानेंगे, डबल बॉन्ड को भी जानेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के भी जानेंगे। ठीक है, फिर जानेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है और सिग्मा क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चा, ठीक है, क्लोरीन Cl2। ठीक है, यहाँ देखो क्लोरीन जो है Cl यहाँ भी है, Cl यहाँ भी है। ठीक है, तो ये क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कहोगे 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं।
तो इसके बाह्यतम कोश में हमने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है। उसके बाद इस क्लोरीन का भी 7 इलेक्ट्रॉन हम बना दिए, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को अष्टक का नियम पूरा करना होता है। अष्टक नियम जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक वो क्या नहीं होगा, अस्टेबल नहीं होगा। तो ये दोनों क्या है, अधातु है। ये दोनों क्या है, अधातु है। अगर ये दोनों अधातु है तो ये दोनों क्या करेंगे बच्चा, साझेदारी करेंगे। दोनों क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे एकक इलेक्ट्रॉन का। क्या कर लेंगे, एकक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चा जो बना क्लोरीन और क्लोरीन के बीच जो बन रहा है, ये क्लोरीन रहा और ये भी क्लोरीन, इन दोनों के बीच जो बन रहे हैं ये बॉन्ड क्या कहलाया, सिंगल बॉन्ड कहलाया, ठीक है। ये एक पाई जो है हमारा क्या कहलाता है, सिंगल बॉन्ड की पहचान है, ठीक है। तो जब भी हम एक पाई ऐसे जो एक डैश की तरह देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला अगर बात करें बच्चा ऑक्सीजन का, O2 का, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, आप कहोगे कि ऑक्सीजन जो है 2 है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इसे भी चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसको भी दे दिया गया बाह्यतम कोश में। लेकिन इसको भी स्टेबल होना है बच्चा, तो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेंगे। ये दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे बच्चा, साझेदारी कर लेंगे। बात क्लियर है। अगर ये दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कहते क्या हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है। यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच हमने इस तरीका का बॉन्ड जो बनाया है वो क्या बनाया है, तो आपका डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 पाई, इसको हम क्या बोले, डबल बॉन्ड हमने कहा। ये बात क्लियर है, बोलो कोई समस्या है इसमें, नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चा नाइट्रोजन के पास। किसके पास, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन N2 लिख देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, N2। आपको पता है कि 2 नाइट्रोजन है, क्या है, 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन हमें बनाना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसको हम बना देते हैं, 2 और ये 3 रहा, 5 हो गया। इसको भी 2 दे दिया और इधर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इस वाले नाइट्रोजन को भी स्टेबल होना है और उससे भी स्टेबल होना है। दोनों को चाहिए स्टेबल होने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बच्चा। तो दोनों को 3-3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये तीनों क्या करेंगे, ये दोनों जो है 3-3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझेदारी करेगा। 3-3 इलेक्ट्रॉन के जब साझेदारी करेंगे तो यहाँ जो बच्चा बनेगा बॉन्ड, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। कैसे बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बात क्लियर हुए। तो यहाँ जब भी हम 3 पाई दे, इसका मतलब है कि ये बच्चा ट्रिपल बॉन्ड है। ये कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। बात क्लियर हुआ। तो एक बॉन्ड का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर। चल अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रीवियस क्लास में आप पढ़े थे, यहाँ हमें सिंबल आप जान गए, ठीक है। देखो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा, और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा C2H4, C2H4, ये C2H4 जो है बच्चा, इसको एथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिलीन। जो हमारा फल पकाने वाला जो होते हैं हार्मोन, वो क्या होता है, एथिलीन। उसका फॉर्मूला क्या है, C2H2।
यानी पेड़ में जो फल पकते हैं वो C2H2 के वजह से ही, इसका नाम क्या है, एथिलीन नाम है। प्रश्न पूछा जाता है कि एथिलीन का फॉर्मूला क्या है, तो C2H4 है। ठीक है, कैसा है, ये प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल वे में फलों को पकाता है, नेचुरल वे में फलों को पकाता है। एक होता है बच्चा एसिटिलीन होता है जो C2H2 होता है, यहीं पे हम क्लियर कर देते हैं। एक होता है C2H2, या इसका क्या नाम है, एसिटिलीन, एसिटिलीन। ये क्या है, तो ये प्राकृतिक रूप से पकाता है, ये प्राकृतिक रूप से है, और ये नेचुरल तौर पर फलों को पकाता है। बात क्लियर है, दोनों का फॉर्मूला आप याद रखोगे। चल, अब अगर हम यहाँ से बात करें बच्चा कि हमें बनाना है C2H4 में बॉन्ड बनाना है, तो दो हमने C ले लिया, चार क्या है, हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन, तो हमने H। चल, पहले ऐसे बढ़ जाते हैं, पहले और भी डिटेल में जाते हैं। ठीक है, कार्बन को कितने चाहिए, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 4 इलेक्ट्रॉन और इसे चाहिए। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 4 इसे और चाहिए। हाइड्रोजन के पास बच्चा कहोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 है, यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 1 है, और यहाँ बात करें तो इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी सारे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कम से कम चाहिए बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन को चाहिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों है अधातु, दोनों क्या है, अधातु, दोनों में से दोनों किसी को देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या, साझेदारी, होगा क्या बच्चा, साझेदारी। और साझेदारी होगा तो यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच अगर साझेदारी करा दिया जाए तो हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन के 2 मिल गए। इसकी बात करें तो ये भी क्या हो गया बच्चा, स्टेबल। इसी तरीका से ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, यानी चारों का चारों हाइड्रोजन जो है क्या हो गया, स्टेबल हो गया, चारों के चारों हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चा, स्टेबल हो गया। बात क्लियर है। अब रही बात कार्बन के पास, तो कार्बन के पास 4 पहले से थे और एक के 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर साझेदारी किया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया, एक हाइड्रोजन से यहाँ से लिया, तो 4 है 2 कितने हो गए, 6। अभी भी इसके पास बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, अब ये दोनों जो है कार्बन एक दूसरे से क्या कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे, और जब ये दोनों साझेदारी कर लेगा तो यहाँ से बॉन्ड बच्चा कंप्लीट हो गया, बॉन्ड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो अब यहाँ से अगर हम बनाने का प्रयास करें तो देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन हमने बनाया, कार्बन कार्बन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 बॉन्ड हमने खींच दिया। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच 1 बॉन्ड खींच दिए, यहाँ भी हुआ 1 ही का, तो यहाँ भी 1 खींच दिए। तो इस तरीका से हमारा क्या बन गया, C2H2 का ये हमारा बनता हुआ डायग्राम दिख गया। ठीक है, बॉन्डिंग बनता हुआ दिख गया हमें। अब हमें यहाँ से ये बता दो कि सिंगल बॉन्ड की संख्या यहाँ पर कितनी है। अगर हम आपसे पूछें कि सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 1 2 3 4, आप करोगे 4, एग्जामिनर करेगा ऐसे, आप 4 करके आओगे और यहाँ एग्जामिनर इसको क्या कर देगा, काट देगा, क्या कर देगा बच्चा, काट देगा। ठीक है, तो देखो जब 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है बच्चा, तो उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड तो कहते ही कहते हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। इसको हमने क्या कहा, सिग्मा बॉन्ड। यानी जितने सिंगल बॉन्ड बने हैं उतना ही हमारा सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा। जितना सिंगल बॉन्ड है उतना ही हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा। जितना डबल बॉन्ड है, ठीक है, जितना डबल बॉन्ड है उतना हमारा क्या बनेगा बच्चा, पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिलकर बनाता है बच्चा पाई बॉन्ड। डबल और ट्रिपल मिलकर क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंगल बॉन्ड को और सिग्मा बॉन्ड के पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तो संख्या भी हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो, आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक डबल बॉन्ड आया है, एक डबल बॉन्ड आया है तो एक सिग्मा और एक पाई है, एक सिग्मा। यानी हम यहाँ नोट करके लिख सकते हैं कि अगर डबल बॉन्ड है, क्या है, अगर डबल बॉन्ड है बच्चा, तो ये डबल बॉन्ड जो होगा ये इसकी क्या है, पहचान है। तो इसमें क्या है, एक सिंगल बॉन्ड या कहो वन सिग्मा बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड है और एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि जितना सिंगल बॉन्ड होगा उतना ही सिग्मा बॉन्ड भी होंगे। हमने अभी बताया आपको कि जिसको सिंगल बॉन्ड कह रहे हैं वही हमारा क्या कहलाया, सिग्मा बॉन्ड भी। तो अगर सिंगल बॉन्ड की संख्या जितनी होगी, यहाँ दो है यानी डबल बॉन्ड बना है, तो एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड भी है। बात क्लियर है। उसी तरीका से अगर बात करें तो डबल बॉन्ड में वन पाई बॉन्ड भी होगा। वन क्या होगा बच्चा, पाई बॉन्ड भी होगा। बात क्लियर हुए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और इसी तरीका से अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, किसकी बात करें, ट्रिपल बॉन्ड का, इसको हम थोड़ी देर के लिए बच्चा मिटा रहे हैं क्योंकि ये डायग्राम आपको भी याद हो गया होगा, आप नोट कर लिए होंगे, पुनः इसको बना लेंगे। देखो, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड का ये है बच्चा डायग्राम। ट्रिपल बॉन्ड के लिए ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो, इसमें वन सिंगल बॉन्ड या कहो वन पाई बॉन्ड होगा। या तो एक सिंगल बॉन्ड या तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा। पाई नहीं बच्चा, क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। यानी जो हिसाब डबल बॉन्ड में है वही हिसाब किसके साथ भी है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ है। यानी डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड है, एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। उसी तरीका से ट्रिपल बॉन्ड में भी कह सकते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड है और एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन बच्चा यहाँ डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड था, एक क्या था, पाई बॉन्ड था। तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड बनेंगे। दो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, दो पाई बॉन्ड बनेंगे। बात क्लियर हुआ। यानी जहाँ भी तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है बच्चा तो एक सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। ये बात क्लियर है। तो क्या इस बात को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, तो हम लिख सकते हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड तथा
एक पाई बॉन्ड होता है। बात क्लियर है? यानी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड। उसी तरीका से बच्चा हम बात करें यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड में भी हम लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में दो एक सिग्मा बॉन्ड तथा दो पाई बॉन्ड होता है। यानी जैसे ही अगर आया बच्चा तीन बॉन्ड यानी तीन इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ तो एक सिग्मा दो पाई बन गया। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, कॉपी करो, फिर आते हैं वो प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे। हो गया बच्चा, आगे बढ़े। चल, अब ये लिख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन था उस पर आते हैं। हमने क्वेश्चन लिखा था एथिलीन वाला, ठीक है, C2H4। देखो हमने बनाया C2, इन दोनों के बीच कैसे थे, डबल बॉन्ड था। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड था। अब यहाँ से आपको प्रश्न बताने हैं। पहला है सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी है, दूसरा है डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड की संख्या कितनी है, 4 नंबर है सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, 5 नंबर है पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। ठीक है, ये 5 तरीका से 5 तरह का आपसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, चलो देखो, पहले सिंगल बॉन्ड ढूंढो, पहले डबल बॉन्ड ढूंढो। डबल बॉन्ड ये है तो इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड की संख्या एक है। डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, एक है। बात क्लियर है? अब यहाँ देखो, डबल बॉन्ड में हमने कहा है कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होगा। एक क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो पहले हाइड्रोजन और कार्बन के बीच देखो, 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड दिखे। फिर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड भी होता है। डबल बॉन्ड में क्या होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड भी होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4 + 1 कितना हो गया, 5। यानी कि यहाँ पर बच्चा 5 जो हुआ वो क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हुआ। 5 क्या हुए, सिंगल बॉन्ड की संख्या है। अब बात करते हैं बच्चा ट्रिपल बॉन्ड, कहीं भी 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है, नहीं हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 0 हो गया। ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 0 हो गया। सिग्मा बॉन्ड की संख्या देखो, जब डबल बॉन्ड बनेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो 5 अगर सिंगल बॉन्ड है तो उतना ही क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा। इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड की भी संख्या कितनी है बच्चा, 5 है। ये बात क्लियर हुआ। और पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो जितना डबल बॉन्ड है उतना ही क्या है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड की संख्या 1 है तो पाई बॉन्ड की भी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और यही हमारा क्या हो गया बच्चा, उत्तर हो गया। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो एथिलीन होता है
उसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। हालांकि सबसे फेमस क्वेश्चन है आपका बेंजीन का। किसका फेमस क्वेश्चन है? बेंजीन का सबसे फेमस क्वेश्चन है। उसमें पूछ देता है कि सिंगल बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, चल अब इसको आगे बढ़ते हैं। इसी तरीका से बना लेते हैं आपका, आई होप कि आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। इसी तरीका से हम बना लेते हैं बच्चा एसिटिलीन का भी। एसिटिलीन का फॉर्मूला हमने क्या बताया? C2H2। C2H2 ये किसका फॉर्मूला है? एसिटिलीन का। अब देखो, अब बार बार आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, बार बार बच्चा ऐसे नहीं करना है आपको कि अब बार बार वो डायग्राम बनाएंगे। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में भी समझने का प्रयास करो। देखो आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखो एक सिंगल ये कार्बन, ये भी कार्बन, दो कार्बन हो गए। हमें दो हाइड्रोजन चाहिए, तो दो हाइड्रोजन हमने दोनों तरफ, आप कहीं भी लिख लेना, ऊपर नीचे कहीं भी लिखो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। तो वो किससे मांगेगा? वो किससे मांगेगा? तो कहोगे कि कार्बन से मांगेगा। तो कार्बन से एक ही तो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा, कार्बन से एक ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। तो एक क्या कर लिया? बॉन्ड बना लिया। जैसा बॉन्ड यहाँ बना वैसा ही बॉन्ड यहाँ भी बनेगा, कोई समस्या नहीं। अब एक बात बता दो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो गए? तुम कहोगे कि सर चार तो इसके पास था ही, एक इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। अभी भी इसे 3 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन बच्चा आएगा कहाँ से? 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे? तो आप कहोगे कि सर कार्बन और कार्बन के बीच अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर साझेदारी हो जाए तो बॉन्ड कंप्लीट। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर चुका है, अब इन दोनों के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए बच्चा, और 3-3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा। तो इस तरीका से बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। अब बोलो बच्चा, यहाँ पर अब तुमसे अगर हम पूछे कि सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी है, सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी है बच्चा, तो अब तुम हमें बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? बोलो जल्दी, बता दोगे? अच्छा, सिंगल बॉन्ड की संख्या एक और एक, दो और एक, तीन। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिंगल बॉन्ड भी होगा, तो सिंगल बॉन्ड की संख्या 3 हो गया बच्चा। डबल बॉन्ड की संख्या, तो देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ नहीं है, इस वजह से डबल बॉन्ड की संख्या 0। डबल बॉन्ड की संख्या क्या हो गया? 0। यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड, क्या है बच्चा? ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या 1 है, तो 1 हो गया। सिग्मा बॉन्ड बच्चा, जितने सिंगल बॉन्ड उतना है सिग्मा बॉन्ड, तो 3 हो गया। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, तो बच्चा 2 पाई बॉन्ड हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे निकाला जाता है, पाई बॉन्ड कैसे निकाले जाते हैं? बोलो, कोई समस्या है इसमें? नहीं है। चल एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब है आपका बच्चा NH3। एक और ले लेते हैं प्रश्न, क्या है? NH3। NH3 क्या है? NH3। देखो नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 तरफ हाइड्रोजन हम इसको लगा दे रहे हैं। 3 तरफ हमने हाइड्रोजन लगा दिया। हाइड्रोजन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चा? एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का ये बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब रही बात कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नाइट्रोजन के पास पहले 5 थे, 3 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लिया, तो हो गए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन।
तो बच्चा ये भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर में रह गए थे। तो यहाँ से अगर हम तुमसे पूछे कि सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो तुम कहोगे बच्चा कि 3 ही हमें सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। हम कहेंगे कि पाई बॉन्ड बताओ बच्चा कि डबल बॉन्ड कितने हैं, तुम कहोगे कि सर 0 है। हम कहें कि ट्रिपल बॉन्ड कितना है, कहोगे सर नहीं है, 0। हम कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो तुम कहोगे सर जितना सिंगल बॉन्ड है उतना ही हमारा सिग्मा बॉन्ड भी है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गया। हम कहें कि पाई बॉन्ड कितना है, तुम कहोगे सर डबल बॉन्ड बना ही नहीं, तो पाई बॉन्ड की संख्या भी 0। तो ये क्या रहा बच्चा, अमोनिया का ये रहा। ठीक है, तो इस तरीका से आपसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बोलो कोई समस्या है इसमें? नहीं है? तो बच्चा क्या आप सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड ये सब समझ गए या नहीं समझ गए? बोलो बोलो, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड समझ गया? चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब कभी भी अगर आपसे कह दे प्रश्न में कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, तो देखो जब 2 इस उपकक्षाएं, जब 2 इस उपकक्षाएं आपस में मिलकर नए कक्षाएं का निर्माण करता है, तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चा, सिग्मा बॉन्ड। यानी जब 2 इस उपकक्षाएं आपस में मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। और जब दो पी उपकक्षाएं मिलकर नई कक्षाएं का निर्माण करें, तो वो क्या कहलाएगा बच्चा, पाई बॉन्ड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना बच्चा कि पाई बॉन्ड जो होता है वो कमजोर बॉन्ड होता है और सिग्मा जो बॉन्ड है ये मजबूत बॉन्ड है। वो क्या है, मजबूत बॉन्ड है। यानी पाई से ज्यादा मजबूत कौन है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इस वजह से सिग्मा बॉन्ड जो होगा बच्चा वो अधिक क्रियाशील होगा। वो क्या होगा, अधिक क्रियाशील होगा। इसका मतलब है कि जल्दी रिएक्शन कौन करेगा, पाई बॉन्ड वाला, क्योंकि इसका बॉन्ड कमजोर है। इसका बॉन्ड क्या है बच्चा, कमजोर है। ठीक है, और कमजोर जैसे ही होगा तो ये जल्दी रिएक्शन किसी मजबूत वाले को देखेगा उसके साथ चला जाएगा।
जैसे आदमी में भी ये प्रवृत्ति होती है कि कमज़ोर के साथ है, और जैसे ही उसको कोई मजबूत पार्टी मिला तो उसके साथ। आज देख रहे हो कि हम लोगों के बीच में राजनेता सब क्या कर रहे हैं, जिधर प्रॉफिट हो रहा है उधर चला जा रहा है। राजनेता सब क्या कर रहे हैं, जिधर मजबूत पार्टी है उधर चला, जो कमज़ोर पार्टी बन रहा है उसको छोड़ रहा है और मजबूत पार्टी की ओर चला जा रहा है। तो वो जो बीच का बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, कमज़ोर बॉन्ड है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो है मजबूत बॉन्ड है। अगर एक पार्टी की सरकार रहे तो मजबूत होता है, अगर दो पार्टी मिलकर सरकार बनाए बच्चा तो वो कमज़ोर है। बात समझो, दो पार्टी अगर मिल जाए तो वहाँ पर सरकार क्या होगी, कमज़ोर होगी। जब एक पार्टी का सरकार बन जाए तो वो क्या होगा, मजबूत होगा। और जब मजबूत होगा तो उसको छोड़ के कोई जाएगा नहीं। और जब कमज़ोर होगा पार्टी तो जिधर से ऑफर ज़्यादा का मिलेगा उधर वो क्या होगा, चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील कौन होगा, पाई बॉन्ड, और कम क्रियाशील कौन होगा, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या होगा, कम क्रियाशील होगा बच्चा। कम क्रियाशील कौन होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और अधिक क्रियाशील पाई बॉन्ड होंगे। कोई दिक्कत है इसमें, बोलो अभी भी। चलो आगे बढ़े। और अगर हम बात करें बच्चा तो देखो, सिंगल बॉन्ड की लंबाई जो होता है वो लंबाई अधिक होगा। लंबाई क्या होगा, अधिक होगा। सिंगल बॉन्ड की लंबाई अधिक, और डबल बॉन्ड का लंबाई जो होगा वो बच्चा कम होगा। डबल बॉन्ड का लंबाई क्या होगा, कम होगा, और सिंगल बॉन्ड की लंबाई क्या होगी, अधिक होगी। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये इसके की पॉइंट थे। ठीक है, तो ये की पॉइंट को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको पता है ना, हमने ए सुप कक्षाएं पढ़ाया था बच्चा। ए सुप कक्षाएं कैसे थे, इस तरीका से था, हमने बताया था। ठीक है, यही क्या हुआ, दो गो मिल गया, दो गो मिल गया, तो एस उपकक्षाएं नए उपकक्षाएं का निर्माण कर लिया। यहाँ पी वाले बताए थे कि डंबल होता है, इस तरीका से आपको बनाकर बताए थे, डंबल होता है। तो इसी तरीका से बच्चा ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। तो मिलकर जो निर्माण किया है तो ये क्या हो गया, नई उपकक्षाएं बन जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो ये आपको एस उपकक्षाएं से और पी उपकक्षाएं से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो बच्चा, इसी तरीका से एक होता है लॉन पेयर। क्या होता है, लॉन पेयर भी होता है। ठीक है, अब लॉन पेयर को समझ लेते हैं। देखो, लॉन पेयर, इसको हम लोग बोलते हैं निर्जन जोड़ा। क्या बोलते हैं, निर्जन जोड़ा। देखो, लॉन पेयर होता क्या है, देखो, जो पेयर साझेदारी में, साझेदारी में जो पेयर इलेक्ट्रॉन, जो पेयर इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग न लिया हो उसी को क्या बोलते हैं, लॉन पेयर बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा पेयर इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी में बच्चा भाग ही ना लिया हो। हमने क्या कहा कि ऐसा पेयर इलेक्ट्रॉन जो
इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी में बच्चा भाग ही ना लिया हो, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन दो क्लोरीन के बीच में अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो देखो इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्लोरीन के पास 7-7 इलेक्ट्रॉन है मौजूद, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, इसको भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी एक चाहिए, तो ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा बच्चा, तो कहोगे कि साझेदारी कर लेगा सर। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का ये दोनों साझेदारी कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन का ये दोनों क्या कर लिया बच्चा, साझेदारी कर लिया। तो देखो यहाँ पर जो है बच्चा, अगर हम कहें कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, एक है, सिग्मा बॉन्ड एक है, पाई बॉन्ड तो है नहीं, पाई बॉन्ड की संख्या क्या है बच्चा, 0 है, पाई बॉन्ड की संख्या क्या है, 0 है। लेकिन एक बात बताओ, हमने कहा कि लॉन पेयर कितना होगा, लॉन पेयर कितना होगा, तो तुम कहोगे कि सर पहले हमें चेक करना होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो साझेदारी में भाग लिया ही नहीं है। तो देखो बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन ये, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये, तो 3 पेयर इसका, और यहाँ भी बच्चा 1 2 3, यानी 3 पेयर इस क्लोरीन का और 3 पेयर इस क्लोरीन का किसी भी साझेदारी में भाग नहीं लिया है। तो हम कह सकते हैं कि लॉन पेयर की जो संख्या होगा बच्चा, वो कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। चल इसी तरीका से और समझते हैं, इसको कॉपी आप कर लिए होंगे, ठीक है। चल देखो, अभी हमने बात किया, जैसे हम कर लेते हैं NH3, ठीक है, NH3 नाइट्रोजन है बच्चा और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा और हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है। 3 तरफ हाइड्रोजन हमने बना लिया। अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन के पास 2 है, एकक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को एकक इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। अब ये दोनों क्या करेंगे बच्चा, ये आपस में क्या करेगा, ये लोग साझेदारी करेगा, तो ये साझेदारी कर लिया, ये भी साझेदारी कर लिया। बोल कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं है। तो यहाँ से अगर हम पूछे कि सिग्मा बॉन्ड कितना, तो 1 2 और 3, पाई बॉन्ड पूछे तो 0, पाई बॉन्ड 0। लॉन पेयर पूछे बच्चा, तो लॉन पेयर की जो संख्या होगी, देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है भाग नहीं लिया है, होना भी चाहिए पेयर में, होना क्या चाहिए, पेयर में। तो यहाँ देखो बच्चा, केवल ये वाला जो है पेयर भाग नहीं लिया है, तो लॉन पेयर की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, लॉन पेयर की संख्या 1 हो गया। कोई समस्या है इसमें, नहीं है। चल इसी तरीका से एक फेमस क्वेश्चन है बच्चा बेंजीन का, एक फेमस क्वेश्चन है बेंजीन का, और बेंजीन से हम सारे चीज़ों को जानेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लॉन पेयर, ये सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे। और लास्ट फिर आपका बचेगा एंगल, लास्ट आपका बचेगा एंगल, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देखो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट जानो कि जैसे बेंजीन जो होता है C6H6 होते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का है। तो बेंजीन के फॉर्मूला में देखो कार्बन का 6 बना दो बच्चा, और ऊपर से बना लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे, ये कार्बन है, ठीक है।
बच्चा देखो, क्या तुम्हें यहाँ पर कार्बन 6 दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? तो कहोगे दिख रहे हैं। अब हम लगा देते हैं क्या, 6 हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन एकक लगा देते हैं। ठीक है, हर कार्बन के साथ एकक हाइड्रोजन हमने चिपका दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बच्चा देखो कि हमें सबका क्या करना है, अष्टक पूरा करवाना है। हाइड्रोजन का क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरा है तो ये स्टेबल है, लेकिन कार्बन क्या स्टेबल है बच्चा? नहीं है। कार्बन के देखो 2 2 4 और ये कितना हो गया बच्चा, 6। 4 तो इसके पास पहले से थे, 4 कार्बन के पास पहले से था। ठीक है, एक इससे लिया 5, एक इससे लिया 6 और एक इससे लिया 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए। सबके पास देखोगे तो 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम ऐसा करते हैं, एकक छोड़कर हम बॉन्ड लगा देते हैं। एकक छोड़कर हमने क्या लगा दिया, एकक बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, ये हमने बॉन्ड लगा दिए। अब देखो क्या 8 हो गए? तुम कहोगे कि यहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है बच्चा, तो 2 और 2 4, इसके पास 4, 5 6 7 8 हो गए। इसके पास 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, आप काउंट कर लेना, देख लेना। ठीक है, तो 8 ऐसे हो गए। तो अब हमें यहाँ से बता दो कि सिंगल बॉन्ड कितना है, सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी, डबल बॉन्ड की संख्या कितनी, ट्रिपल बॉन्ड की संख्या कितना, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, और बच्चा लास्ट लॉन पेयर कितने हैं, लॉन पेयर कितने हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर हमें चाहिए। आप बताओ जल्दी से। बना लिए होंगे, चल देखते हैं। सिंगल बॉन्ड जो है बच्चा देखो, पहले तो देखो कि कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 जो है बच्चा सिंगल बॉन्ड की संख्या है। 12 कितने हैं, सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 है बच्चा, तो 3 क्या हो गए, डबल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें बच्चा तो कहीं भी 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हमें नहीं दिख रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड 0 हो गया। जितने सिंगल बॉन्ड है बच्चा उतना ही सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब है कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या भी 12। पाई बॉन्ड कितना है बच्चा, देखो जितने डबल बॉन्ड उतना ही पाई बॉन्ड, तो 3 आपका पाई बॉन्ड हो गया। लॉन पेयर कितना होगा बच्चा, तो यहाँ पर देखो सबका इलेक्ट्रॉन जो है भाग लिया ही है, सबका इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, इस वजह से लॉन पेयर की संख्या बच्चा 0 हो गया। लॉन पेयर की संख्या 0 हो गया। तो ये हमारा क्या था, बेंजीन था। बात क्लियर हुआ। चल अब हम पढ़ लेते हैं आखिरी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट को भी समझ लेंगे। देखो अगर हम बात करें बच्चा, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको ले लेते हैं CO2 का। CO2 का अगर हम एग्जाम्पल है तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है।
ऑक्सीजन कितने हैं बच्चा? 2 है, तो दोनों तरफ हमने ऑक्सीजन बना दिया। देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 4 इसको और चाहिए, साझेदारी में 4 चाहिए। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा। ये दोनों आपस में क्या कर लेगा बच्चा? 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी। इसी तरीका से ये कार्बन और ऑक्सीजन के साथ भी 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यहां से एक बात बताओ, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 और 1 2 हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो पाई बॉन्ड की संख्या 2, कोई दिक्कत इसमें। बात तो फंसेगा बच्चा लोन पेयर में। तो देखो एक बात बताओ, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों जो है इसका कार्बन का दोनों इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, लेकिन ऑक्सीजन के केवल यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिया और केवल यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिया। तो हमने देखा कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन जो है भाग नहीं लिया है और 4 इलेक्ट्रॉन इसका भी यहाँ भाग नहीं लिया है। तो बच्चा एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये और एक पेयर ये, यानी कि 4 पेयर भाग नहीं लिया, तो वही हमारा क्या कहलाया? लॉन पेयर कहलाया। क्या कहलाया? लॉन पेयर कहलाया। और बच्चा एक लॉन पेयर जो है, एक लॉन पेयर 2.5 डिग्री एंगल कम करता है। वो आकार में कितने डिग्री एंगल कम कर देता है? 2.5 डिग्री। तो अगर हम कहें कि एंगल कितना कम होगा, तो बच्चा 4 गुना कितना हो जाएगा? तो कहोगे 2.5। इसका मतलब 10 डिग्री एंगल क्या हो जाएंगे बच्चा? 10 डिग्री एंगल यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो आकार होगा उसका कम हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो बच्चा आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ज़्यादा इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी समझने में मुश्किलें बढ़ जाएगी। इस वजह से धीरे धीरे करके इस टॉपिक को समझिए। एक लेक्चर में अगर पूरा समझा देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। और आप क्या कर जाओगे? फिर सीखना क्या था सीख जाओगे, क्या सारे उल्टा का पुल्टा कर दोगे। इस वजह से आपको धीरे धीरे सीखना है और धीरे धीरे सीख कर ही केमिस्ट्री को बेहतर बनाना है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।